हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपाल एकेडमी। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो डायनेमिक्स की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेमिक्स की वीडियो है कैपलस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। कैपलस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आप सबको ये पता है कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर काटती है, वो एलिप्टिक वे में काटती है। और वो जो एलिप्टिक वे में चक्कर काटती है, जिस फोर्स से अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। यानी कि हमारी अर्थ जब सन के चारों ओर चक्कर काटेगी तो वह एलिप्टिक वे में काटती है। ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन। मेकिंग सन एज ए फोकस होता है, यानी कि एलिप्स के दो फोकस होते हैं, एक एस होता है और एक एस डैश होता है। और अर्थ जब सन के चारों ओर चक्कर काटती है तो वह एलिप्टिक वे में काटती है, मेकिंग सन एज ए फोकस काटती है। पहली बात तो ये बात याद रखनी है कि अर्थ सन के चारों ओर चक्कर काटती है तो वह एलिप्टिक वे में काटती है। पहला कि अर्थ revolves around the sun like an elliptic wave, making sun as a focus. अर्थ revolves around the sun, making sun as a focus in elliptic wave. और दूसरा रूल ये होता है कि उसका जो एरिया होता है, जो वैल्यू अर्थ सन के चारों जो चक्कर काटती है, उसका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। उसका जो रेशियो प्रोपोर्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इक्वल का मतलब होता है कि जो सेक्टर काटती है, मान लो अर्थ जून में यहाँ है और जुलाई में यहाँ है, इतना सेक्टर काटा है और जुलाई में इतना सेक्टर काटा है, तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा? इक्वल। सेकेंड रूल ये होता है कि अर्थ जब सन के चारों ओर चक्कर काटेगी तो जिस वे से वो अर्थ सन के चारों चक्कर काटती है तो वो एरिया हमेशा आपस में इक्वल होता है। इक्वल एरिया का मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये रेडियस वेक्टर है, ये रेडियस वेक्टर जितना भी एरिया स्वीप आउट करता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है। मतलब रेडियस वेक्टर drawn from the sun to a planet sweeps out equal area in equal time। थर्ड चीज और आती है कि इसके जो टाइम पीरियड का जो स्केयर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मेजर एक्सिस के होल क्यूब कि जितने टाइम में अर्थ सन के चारों चक्कर काटती है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो स्केयर, उसका स्केयर प्रोपोर्शनल होता है मेजर एक्सिस के होल क्यूब के प्रोपोर्शनल। और जिस वेलोसिटी से अर्थ सन के चारों चक्कर काटती है उस वेलोसिटी v स्केयर का फार्मूला होता है हमेशा म्यू 2/r - 1/a। r क्या है? रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर का मतलब सन से प्लेनेट तक की दूरी। यहाँ पर r का मतलब क्या है? रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सन टू प्लेनेट। v यहां पर क्या है? वेलोसिटी है। किसकी वेलोसिटी है? प्लेनेट की वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से प्लेनेट अर्थ के सन के चारों ओर मूव करती है। a क्या है? आपको पता है एलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है हमेशा x² + a² + b² = 1 होती है। और यहाँ पर एलिप्स में जो मेजर एक्सिस होती है वो मेजर एक्सिस की लेंथ जो होती है वो 2a होती है। और यहाँ पर a क्या है? सेमी मेजर एक्सिस है। सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो a होती है। इसमें एक एप्स होता है, एक एप्सिडल डिस्टेंस होता है। एप्स वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस सन से प्लेनेट तक की दूरी जो होती है वो सबसे कम या सबसे ज़्यादा होती है। तो प्लेनेट की जो दूरी होगी वो सबसे कम जो होगी वो हमेशा यहाँ पर होगी, ये a होगा और ये क्या होगा? a डैश होगा। हम कहेंगे एट पॉइंट a, हम कहेंगे एट पॉइंट a वेलोसिटी विल बी मिनिमम एंड एट पॉइंट a डैश वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। a पॉइंट पर तो जो होगी वो वेलोसिटी मिनिमम होगी और a डैश पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी।
अब एक पॉइंट पर अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो आर की वैल्यू का फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस ई। अब ये आया कहाँ से? देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है और फोकस जो होता है वो AE 0 होता है और इतनी लेंथ a है हमारी। अब a में से AE घटा देंगे तो r की वैल्यू a इंटू में 1 माइनस ई आ जाएगी। और a डैश पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और ये AE है तो ये पूरा r हो जाएगा। तो यहाँ पर r की वैल्यू जो होगी a प्लस AE हो जाएगी, मतलब r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस ई हो जाएगा। तो a डैश a पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, आई एम सॉरी, वो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। a पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम और a डैश पॉइंट पर वेलोसिटी जो होगी वो होगी मिनिमम। आई एम सॉरी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस ई और मैक्सिमम मिनिमम वेलोसिटी का फार्मूला होता है r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस ई होता है। और टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है, जिस टाइम पीरियड से जो वैल्यू है, जिस टाइम पीरियड से अर्थ सन के चारों चक्कर काटती है उस टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई बाय रूट म्यू a की पावर 3/2। ये बात याद रखनी है। थर्डली बात आपको ये याद रखनी है कि मान लो अर्थ सन के चारों चक्कर काटना बंद कर दे, तो अर्थ जब सन के चारों चक्कर काटना बंद कर देगा इसका मतलब है कि उसकी सेंट्रल फोर्स खत्म हो जाएगी, क्योंकि अर्थ सन के चारों चक्कर काटता है वो सिर्फ सेंट्रल फोर्स के कारण ही अर्थ सन के चारों चक्कर काटता है। अगर सेंट्रल फोर्स ही नहीं होगी तो अर्थ सन के चारों चक्कर काटेगा ही नहीं। तो हमने कहा मान लो अर्थ सन के चारों चक्कर काटना बंद कर, तो जब अर्थ सन के चारों चक्कर काटना बंद कर देगा तो हम ये एज्यूम करेंगे कि अर्थ सन के चारों चक्कर काटता है वो सर्कुलर वे में काटता है। तो जब सर्कुलर वे में काटेगा तो ये प्लेनेट है और ये सन है, तो प्लेनेट सन के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा और जब प्लेनेट सन के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब होता है v dv बाई dr इक्वल होगा माइनस म्यू बाय आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात याद रखनी है आपको। अब ये सारे रूल्स हैं किसके हैं कि कैप्लस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के। कैप्लस ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ क्या दिया था कि अर्थ सन के चारों चक्कर काटती है मेकिंग सन एज ए फोकस इन एलिप्टिक वे, और सन से प्लैनेट पर जो रेडियस वेक्टर ड्रान किया जाता है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि टाइम पीरियड का जो स्केयर होता है वो मेजर एक्सिस के होल क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। जिस वेलोसिटी से अर्थ सन के चारों चक्कर काटती है उसका फार्मूला होता है v स्क्वायर का म्यू 2/r इंटू माइनस के 1/a होता है। r रेडियस वेक्टर होती है, v वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट होती है, a सेमी मेजर एक्सिस होती है, a पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और a डैश पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। और जिस वेलोसिटी से प्लैनेट सन के चारों चक्कर काटता है, मान लो प्लैनेट सन के चारों चक्कर काटना बंद कर दे तो वो एलिप्टिक वे में ना काट कर वो सर्कुलर वे में काटेगा और प्लैनेट सन के ऊपर गिर जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फार्मूला होगा v dv बाई dr इज इक्वल टू होगा माइनस म्यू बाय आर स्क्वायर। और एक बात और याद रखना कि मान लो प्लैनेट अब सन से दूर जाने की सोच रहा है, मान लो सोच रहा है कि प्लैनेट अब सन से दूर जाना है, तो एक s है यहाँ पर s, ये s डैश ले लेंगे। इस पॉइंट पर प्लैनेट जब वेलोसिटी से दूर जाएगा तो हमेशा ये वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर हमेशा प्लैनेट सोचेगा कि प्लैनेट सन से दूर जाएगा। अब इनके बेस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं। हमें कहता है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वेलोसिटीज ऑफ ए सर्टेन प्लैनेट, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वेलोसिटी जो है प्लैनेट की दे रखी है कि ग्रेटेस्ट वेलोसिटी दे रखी है। तो सबसे पहले हम फार्मूलास लिख लेते हैं। फार्मूला क्या है कि सबसे पहले प्लैनेट जब सन के चारों चक्कर काटेगा तो v स्क्वायर का फार्मूला होता है म्यू इंटू में 2/r माइनस के 1/a होता है। सेकंड फार्मूला क्या है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, वेलोसिटी मैक्सिमम तब होगी जब r की वैल्यू होगी a इंटू 1 माइनस e, और वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, वेलोसिटी मिनिमम तब होगी जब r की वैल्यू होगी a इंटू 1 प्लस e
टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π/√μ a की पावर 3/2, और दूसरा फार्मूला है कि जब प्लेनेट सन के चारों चक्कर काटना बंद कर दे तो उसके अकॉर्डिंग v/dv/dr की जो वैल्यू होती है वो होती है -μ/r²। ये जो एक्चुअली में होता है -μ/r², वो सेंट्रल फोर्स का फार्मूला होता है, वो फोर्स जिसके कारण अर्थ सन के चारों चक्कर काटती है। अब एक एग्जांपल आता है हमारा कि एक प्लेनेट की ग्रेटेस्ट वेलोसिटी दे रखी है, ग्रेटेस्ट वेलोसिटी दे रखी है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, और प्लेनेट की मिनिमम वेलोसिटी दे रखी है 29.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है ऑर्बिट की, और हमें पता है ऑर्बिट जो होता है वो एलिप्स है, तो हमें एलिप्स की एसेंट्रिसिटी निकालनी है। कि हमें कह रखा है कि प्लेनेट की ग्रेटेस्ट वेलोसिटी दे रखी है और प्लेनेट की मिनिमम वेलोसिटी दे रखी है। आप सबको पता है वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है v² का फार्मूला होता है μ × 2/r - 1/a होता है, और ग्रेटेस्ट वेलोसिटी हो तो r की वैल्यू हो जाती है a × 1 - e। तो यहाँ पर r की जगह a 1 - e रखेंगे और वेलोसिटी की जगह 30 रख देंगे। यहाँ पर रखते हैं v की जगह रख दिया हमने 30 = μ 2/r की जगह रख दिया a × 1 - e माइनस के 1/a रख दिया, दैट्स इट। अब हमने क्या किया, a यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, तो अभी हम सोल्व करते हैं। a यहाँ से जब हमने कॉमन निकाल दिया तो μ/a हो जाएगा। अब हमने क्या किया, वेलोसिटी की जगह 29.2 रख दिया, तो 29.2 का होल स्क्वायर = μ/a। अब यहाँ पे r = a × 1 + e है, तो 2/1 + e माइनस के 1 कर देंगे और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इस आई एम सॉरी 29.2 का स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आउटपुट आएगी 30 का स्क्वायर अपॉन में 29.2 का स्क्वायर = 2/1 - e - 1 2/1 + e - 1। आई थिंक आप इसको तो सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने पर हमारे पास एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/74, दैट्स इट, दिस इज आंसर। तो हमने ये देखा कि प्लेनेट की वेलोसिटी, प्लेनेट की मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी, और ये सभी सिर्फ और सिर्फ इन फार्मूलाज के बेस पे क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आगे कहता है कि एक प्लेनेट जो है सन के चारों चक्कर काट रहा है, एलिप्टिक वे में काट रहा है, और प्लेनेट की जो वेलोसिटी है वो कैपिटल V दे रखी है, और हमें टाइम निकालना है। कहता है प्रूव करो कि जो टाइम होगा वो होगा 2π/√μ 2/r - v² μ की पावर -3/2 होगा। और हमें ये पता है कि टाइम पीरियड का वैसे फार्मूला जो होता है वो होता है 2π/√μ a की पावर 3/2 होता है, और यहाँ पर 2π/√μ तो है, a की जगह ये वैल्यूज लिखनी है, और वेलोसिटी स्मॉल v की जगह हमें क्या दे रखा है, कैपिटल V दे रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी की जगह यहाँ पर कैपिटल V लिख देना। कैपिटल V का स्क्वायर = μ 2/r - 1/a करना है, म्यू नीचे चला जाएगा, तो v²/μ = 2/r - 1/a, ये a इधर चला जाएगा, 1/a = 2/r - v²/μ, और a की वैल्यू आ जाएगी 2/r - v²/μ की पावर -1 आ जाएगी, और इस a की वैल्यू को उठाकर टाइम पीरियड में पुट कर देना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है हमारा 2π/√μ, a की पावर 3/2 होता है, इसकी पावर 3/2 करेंगे तो 2/r - v²/μ की पावर -3/2 कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कि सबसे पहले तो ये दे रखा था कि प्लेनेट की ग्रेटेस्ट वेलोसिटी और मिनिमम वेलोसिटी दे रखी थी, सेकंड में हमें सिर्फ वेलोसिटी कैपिटल V दे रखी थी, और हमें टाइम पीरियड निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर एक मान लो प्लेनेट ने सन के चारों चक्कर काटना बंद कर दिया, और अभी मैंने बताया था जब प्लेनेट सन के चारों चक्कर काटना बंद कर देता है तो हम ये मानकर चलते हैं कि प्लेनेट सन के चारों चक्कर एलिप्टिक वे में नहीं काट रहा था, वो हमेशा सर्कुलर वे में काट रहा था। तो हमें कहता है कि इफ ए प्लेनेट वर सडनली स्टॉप, अगर एक प्लेनेट सडनली स्टॉप हो गया तो, और वो डिस्टेंस a पर था सन से, अब प्लेनेट सडनली स्टॉप हो गया, मान लो प्लेनेट यहाँ है, सन यहाँ है, और सन से प्लेनेट तक की दूरी जो थी वो a थी। अब हमें कहता है कि शो दैट इट वुड फॉल इन द सन, अब वो सन के ऊपर फॉल हो जाएगा इतने टाइम में, और टाइम है √2,
पाई ए की पावर 3/2 अपॉन में 4 रूट म्यू। ये चीज हमें टाइम निकालनी है, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे ये चीज हम ध्यान से समझते हैं। देखिए टाइम कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि जब प्लेनेट सन के ऊपर फॉल हो जाएगा तो इसका फार्मूला होता है v dv by dr इज इक्वल टू होता है माइनस म्यू बाय आर स्क्वायर होता है। तो dr ऊपर चला जाएगा तो v dv की वैल्यू आ जाएगी माइनस म्यू बाय आर स्क्वायर dr आ जाएगी। इसको इंटीग्रेट करते हैं, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस म्यू आर की पावर -1 बाय -1 प्लस सी, माइनस से माइनस कट जाएगा, v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू म्यू बाय आर प्लस सी आ जाएगा। और मैंने जब ये कहा कि जब r की वैल्यू a थी तो वेलोसिटी 0 हो चुकी थी, मतलब जब r की वैल्यू a है तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। r की जगह a वेलोसिटी की जगह 0 रखेंगे, म्यू बाय a प्लस सी हो जाएगा। c की वैल्यू माइनस म्यू बाय a उठाकर वापस इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, तो वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू म्यू बाय r माइनस म्यू बाय a आ जाएगी। v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू म्यू 1 बाय r माइनस 1 बाय a आ जाएगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2 म्यू, ए आर एलसीएम ले लेंगे, ए आर ए माइनस आर आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट 2 म्यू रूट में a माइनस आर बाई ए आर आ जाएगा। और आप सबको पता है कि जो v वेलोसिटी होती है वो dr बाई dt होती है। v वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, रेडियस वेक्टर का रेट ऑफ चेंज होता है रूट 2 म्यू रूट a माइनस आर बाई ए आर आ जाएगा। इसको ले जाएंगे इधर तो रूट ए आर अपॉन में a माइनस आर इंटू में डी आर रूट 2 म्यू इंटू में डी टी कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करने के लिए क्या देखा हमने कि रेडियस वेक्टर पहले a था यहाँ तक और बाद में 0 हो गया, मतलब a से वो 0 हो गया और टाइम 0 से t हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर r को a को स्क्वायर थीटा मानेंगे। पहले इसको सोल्व कर देते हैं साइड में, इसको सोल्व करा हमने तो यहाँ से आ गया रूट 2 म्यू और t आ गया, लिमिट पुट करेंगे तो t ही आएगा। और यहाँ पर r को a कोस स्क्वायर थीटा माना और dr की वैल्यू हो जाएगी -2a कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा आ जाएगी। और लिमिट जब हमने पुट करी तो a पुट करेंगे तो a से कैंसिल, कोस थीटा 1 कब होता है 0 पर, और 0 पुट करेंगे तो कोस थीटा 0 कब होता है पाई बाई 2 पर। और r की जगह a कोस स्क्वायर थीटा रखा हमने यहाँ पर, तो वैल्यू आएगी a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में a माइनस a कोस स्क्वायर थीटा, dr की जगह रख दिया -2a कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ये वैल्यूज रख दी हमने यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखा कि a स्क्वायर बाहर ले लेंगे यहाँ से और a यहाँ से बाहर ले लेंगे, a से कट जाएगा a बचेगा और a स्क्वायर रूट में जाएगा तो 2a की पावर 3/2 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी -2a की पावर 3/2 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा। यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा और यहाँ से आ जाएगा बचा रूट 2 म्यू इंटू में टी, साइन से साइन कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा बचा तो -2a की पावर 3/2 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा। कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है, सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2, तो आउटपुट आ गई -2a की पावर 3/2 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -a की पावर 3/2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में 2, लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 रखेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 ये 0 0 पे तो 0 पाई बाई 2 आ जाएगा, -a की पावर 3/2 इंटू में पाई बाई 2 और ये वैल्यू आई है रूट 2 म्यू इंटू में टी की, और रूट 2 म्यू इधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास टाइम आ जाएगा, नेगेटिव की जगह मॉडुलस से ले लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारा आंसर था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हमें कहता है लास्ट क्वेश्चन में कि ए प्लेनेट डिस्क्राइबिंग ए एलिप्स, मतलब एक प्लेनेट जो है सन के चारों ओर चक्कर काट रहा है, वो एलिप्टिक वे में काट रहा है और अब उसे प्लेनेट से दूर जाना है और उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। प्लेनेट से दूर जाते वक्त उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम हमें वेलोसिटी निकालनी है। ये हमें कहता है कि प्लेनेट सन से दूर जा रहा है और मैंने आपको बताया था कि जब प्लेनेट सन से दूर जाता है तो वो हमेशा इस पॉइंट पर जाता है और हमें एक कैपिटल V वेलोसिटी से दूर जा रहा है और स्मॉल v वेलोसिटी से प्लेनेट सन के चारों चक्कर काट रहा होता है।
और हमें निकालना है कि वो किस वेलोसिटी से दूर जा रहा है। तो हमने मान लिया, एक बार शुरू से बनाते हैं इसको। एस डैश यहाँ पर प्लेनेट, और प्लेनेट सन से दूर जा रहा है, और मान लो ये फाई एंगल बनाता है, फाई एंगल बनाता है, और प्लेनेट सन से दूर जा रहा है, वो कैपिटल वी वेलोसिटी से जा रहा है, और प्लेनेट सन के चारों चक्कर जो काटता है वो स्मॉल वी वेलोसिटी से चक्कर काटता है, और कैपिटल वी का फार्मूला होता है हमेशा वी कोस फाई, और एक्चुअली में हमें कैपिटल वी की वैल्यूज निकालनी है। वो वैल्यू कैसे निकालते हैं हम ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया और इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर डाल दिया, एक m हो गया एक n हो गया। सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे SMP में, ट्रायंगल लेंगे हम SMP में। SMP में साइन फाई निकालते हैं। साइन फाई का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन फाई निकालेंगे उसका फार्मूला होगा SM अपॉन में SP होगा। अब साइन फाई निकाल दिया, उसके बाद ट्रायंगल लेंगे हम S-NP में, उसमें अगर हम साइन फाई निकाले तो उसका फार्मूला होगा S-N अपॉन में S-P होगा। अब हमने क्या किया, साइन फाई इंटू में साइन फाई कितना होता है, साइन स्क्वायर फाई होता है, तो साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास SM अपॉन में SP इंटू में S-N अपॉन में S-P आ गई। अब आपको पता है SM की जो लेंथ होती है वो B होती है, B होती है, क्योंकि टोटल लेंथ जो है एलिप्स की वो 2B होती है हाइट में, और यहाँ से 2A होती है, तो ये आधी जो है B और ये भी B होगी, तो B इंटू में B कितना हो गया, B स्क्वायर हो गया, B स्क्वायर अपॉन में SP इंटू में S-P हो गया। अब आपको ये पता होना चाहिए सन से प्लेनेट तक का जो डिस्टेंस होता है वो तो R होता है, और हमेशा ये भी याद रखना सन से प्लेनेट प्लस S-P की लेंथ हमेशा 2A होती है। अब ये तो R है, तो R प्लस S-P इज इक्वल टू 2A, तो S-P की वैल्यू आ जाएगी 2A माइनस R आ जाएगी। S-P की जगह 2A माइनस R, इधर R रख देंगे, तो साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास B स्क्वायर अपॉन में R इंटू में 2A माइनस R आ जाएगी। हमें चाहिए वेलोसिटी V कोस फाई चाहिए, तो आपको पता है कोस स्क्वायर फाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है, तो कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू आ गई 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन में R इंटू में 2A माइनस R आ जाएगी, और कोस फाई की वैल्यू आ जाएगी रूट में 1 माइनस B स्क्वायर बाय R इंटू में 2A माइनस R आ जाएगी। और कैपिटल V वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है V इंटू में कोस फाई होता है। अब V इंटू में कोस फाई के लिए हम क्या करेंगे, V की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ से। V स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, V की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे ऐसा कि V स्क्वायर का जो फार्मूला होता है हमें पता है क्या होता है, म्यू बाय आर, म्यू इंटू में 2 बाय आर माइनस 1 बाय ए होता है। V स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी म्यू इंटू में AR एलसीएम लेंगे तो 2A माइनस R आ जाएगा। V की वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू, रूट में 2A माइनस R अपॉन में AR आ जाएगी। अब ये V है, ये कोस फाई है, हमें कैपिटल V चाहिए। कैपिटल V का फार्मूला होता है V इंटू में कोस फाई, कैपिटल V की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे रूट म्यू, रूट में 2A माइनस R अपॉन में AR, और कोस फाई की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस B स्क्वायर बाय R इंटू में 2A माइनस R, और इनकी आपस में हम कर देंगे मल्टीप्लाई। और जब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा रूट म्यू अपॉन में A यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लिया, और ये अंदर जाकर वैल्यू बन जाएगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय B स्क्वायर माइनस B बाय R माइनस A बाय B का होल स्क्वायर बन जाएगी। अब हमें चाहिए कि ये जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, अब कोई चीज वेलोसिटी कोई भी वैल्यू मैक्सिमम तब होती है जब हम उसमें से कुछ घटाते हैं तो वो ना घटाए। इसमें से हम ये चीज घटा रहे हैं, अगर हम ये चीज ना घटाएं तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसको हमने क्या कर दिया, जीरो के इक्वल रख दिया, B बाय आर माइनस A बाय B को जीरो रख दिया, B बाय आर इज इक्वल टू A बाय B, R इज इक्वल टू B स्क्वायर बाय A। और इसको अगर मैं जीरो रख दूं तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी रूट म्यू बाय A, रूट में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय B स्क्वायर, ये हमारी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। और ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट, और ये था हमारा चैप्टर केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।